अच्छा, कभी ऐसा सोचा था 8 से लेकर 9 तक में, मतलब 8 तक में, मतलब 1 से 8 तक में, कि ऐसा कोई दिन आएगा कि सर आप आराम से वहाँ अपने घर में और हम अपने घर में पढ़ते रहेंगे? अच्छा, बाकी सब जो लाइव होता है और यहाँ जो ये लाइव होता है, अंतर नजर आता है? हम तो भाई वैसे ही जैसा फील करते हैं, बस एक ही चीज़ है कि सामने कोई नज़र नहीं आया, लेकिन फीलिंग वही रहती है। हो तुम और तो और इतना नज़दीक तुम लोग आ गए हो कि सब मेरे कान में बैठे हुए ना, कुछ भी बोलना है तो है आराम से। सोचो सोचो, फील करो कि तुम बोल रहे हो तो कान में बोल रहे हो, कितना इंटरटेनिंग बात है। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं RH फैक्टर, है ना। अब तुम लोग को पता चलेगा कि मेडिकल साइंस ने क्या किया हुआ है। मेडिकल साइंस ने किया हुआ है कि जैसे मान लो कि हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ गई, अब हमको ब्लड लेने के लिए इससे मांगे, कभी उससे मांगे, कभी उससे मांगे, और कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है, तो परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। तो वैसे कंडीशन में सर्च किया गया, तो सर्च किया गया क्या कि एक प्रोटीनेशियस जो एंटीजन है, ठीक है, प्रोटीनेशियस एंटीजन जो कि ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, वही प्रोटीनेशियस एंटीजन जो है रीशस मंकी में भी पाया जाता है। अरे बस समझ में, जो ह्यूमन में एंटीजन है, प्रोटीनेशियस एंटीजन है, वो एंटीजन जो है रीशस मंकी में भी मिलता है। हालांकि ये जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी भी लैंडस स्टीनर और एक साइंटिस्ट विनर, लैंडस स्टीनर और विनर ने ये डिस्कवरी किया हुआ है कि आरबीसी सरफेस पे जो एक स्पेशल प्रोटीनेशियस एंटीजन प्रेजेंट है, सेम प्रोटीनेशियस एंटीजन आल्सो फाउंड इन द आरबीसी ऑफ द रीशस मंकी। और द वर्ड RH, जो वर्ड RH है, दिस वर्ड कैन बी टेकन फ्रॉम द मंकी। कौन सा मंकी? रीशस मंकी। क्या नाम है मंकी का? रीशस, रीशस मंकी। ये देखो ना, ये देखो 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 जरा, रीशस मंकी का जो RH है उसको इस्तेमाल करने लगे हम लोग इसमें RH फैक्टर के रूप में। यानी अब सोचो कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात कर रहे थे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई और चीज नहीं है। याद करो, कभी 9 में पढ़ा होगा या सुना होगा ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। एनीवन हियर सुने हो? तो ये जो कुछ उसी तरह का है, हम खुद भी एक तरह से मान सकते हैं कि जो हमारी बातों को मानता है उसको कहते हैं कि दे आर पॉजिटिव फॉर्म में, जो हमारी बातों को नहीं मानता कहते हैं ये नेगेटिव है, अच्छा नहीं। क्या समझे? तो वैसे ही कुछ है कि द ह्यूमन बीइंग विच कंटेनिंग द सेम प्रोटीन, है ना, एंड ऑल्सो कंटेनिंग इन द रीशस मंकी, बोथ आर द, क्या कहलाया? पॉजिटिव हो गया। यानी जिसके ब्लड में प्रोटीन एंटीजन है और RH मंकी में भी वही प्रोटीन एंटीजन है, तो इसको कह रहे हैं कि वो क्या है? पॉजिटिव ब्लड हो गया। और जिसके बॉडी में मंकी के प्रोटीन, मतलब ह्यूमन बॉडी में वो प्रोटीन नहीं पाया गया है जो मंकी में है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। यानी जिसका ब्लड ग्रुप बंदर के ब्लड से नहीं मिला वो नेगेटिव, और जिसका बंदर वाले से मिल गया, मंकी से मिल गया, वो पॉजिटिव। है कि नहीं? समझ में आ रही बात? पॉजिटिव हो गया। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, जो हम लोग कल पढ़े थे हम लोग कि O पॉजिटिव O नेगेटिव, इस तरह से जो हम लोग नेगेटिव वर्ड लगाते हैं वो एक्चुअली RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का देता है। अभी तो कंफ्यूजन दूर हो गया है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या लफड़ा है। यस, है ना? ठीक है, कि किस बेसिस पर पॉजिटिव कहते हैं और किस बेसिस पर नेगेटिव कहते हैं, बस इसी बात है। तो अब सोचो, जिसका ब्लड बंदर से मिला, बंदर के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हाँ, जिसका नहीं मिला वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि कितने % जो इंडियन है ना, उनमें ये पाया जाता है।
तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे तो 85% लोगों में RH फैक्टर होता है, यानी बंदर से उसका ब्लड मिलता है, और 93% इंडियन है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे 85% लोगों में, और इंडिया में कितने परसेंट लोगों में, तो 93% लोगों में जो है RH फैक्टर मिलता है, यानी बंदर से उनका ब्लड मिलता है। अब आपको मिलने से फायदा क्या है, मिलने से क्या फायदा है? मिलने से फायदा ये हो सकता है कि अगर आदमी आपको देने के लिए ब्लड तैयार ना हो तो बंदर आपको दे सकता है, और बंदर दे सकता नहीं तो बंदर को पकड़ के निकाल भी सकते हैं। क्या समझे बात को? Yes, है ना? sir. हाँ, आदमी को तो नहीं पकड़ेंगे, आदमी तो कहेगा कि भाई ह्यूमन राइट्स का जो है अगेंस्ट ये काम हो रहा है, हमारी मर्जी नहीं है, ब्लड देने का जबरदस्ती मेरा खून ले रहा है। हाँ, हालांकि तेज बाइक चला के रोड पर खूब जो है ब्लड डोनेशन करता है, डेली लड़का इधर उधर झगड़ा करके डेली ब्लड डोनेशन करता है, लेकिन कोई अगर मांग देगा कि भाई मैं परेशान हूँ, मुझे ब्लड चाहिए, मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कहेगा ना खून दे दें हम आपको, क्या बात करते हो जी, हैं काय दे दे तुमको खून हम। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला बात हो जाएगा। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी वाला काम थोड़ी हो रहा है अभी। इंडिया गुलाम थोड़ी है, गुलाम है लेकिन दूसरे तरीके से है, लेकिन आज़ादी मान के चलते हैं। सही बात की गलत? है सही ना जी? बात। हाँ, मान देखो गुलाम तो है ही है, लेकिन मान के चलते हैं आज़ाद है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए अब समझना है यहाँ पे कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है, बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा जो है बच्चा लोग जो है इस बाजी में लगा रहता है, समझते हो ना जी? हम तो स्पष्ट बोलते हैं, अब लेकिन उसको पता नहीं है कि जिसके साथ घूम रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है। हो सकता है बाय द वे मान लिया जाए कि उसकी शादी हो गई, शादी हो गई तो पता चला कि उसका एक जो है पॉजिटिव ब्लड है, हमारा निगेटिव ब्लड है, बच्चा होगा तो प्रॉब्लम हो जाए, तो ये प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होता है। अब इसके लिए क्या होता है, सबसे मेन फंडा है कि पॉजिटिव फीमेल होगी नो प्रॉब्लम, लेकिन पॉजिटिव मेल नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव मेल और नेगेटिव फीमेल के साथ कभी मैरिज नहीं होना चाहिए। हाँ, अब मेडिकल साइंस डेवलप कर गया है ना, एंटी सीरम उस पर दे देता है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान रहे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉजिटिव मेल और मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले मेल और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले फीमेल के साथ जो है शादी नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पूरी प्रेगनेंसी में क्रिएट करेगा, बच्चों में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और पहला से दूसरा बच्चा जन्म ले भी लिया तो उसमें कई बीमारियां भी आ सकती है। हालांकि पहला बच्चा तो जन्म ले लेता है, दूसरे में प्रॉब्लम आती है, कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि ब्लड ग्रुप का जो नेगेटिव और पॉजिटिव होना है ये काफी मायने रखता है। ठीक है, सारी बात समझ में? तो आइए थोड़ा Yes. सा लिख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं बातों को, है ना, कुछ नोट भी कर लेते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं, अगर फीमेल पॉजिटिव है मेल निगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नो प्रॉब्लम। फीमेल निगेटिव मेल पॉजिटिव देन प्रॉब्लम, लेकिन अगर फीमेल पॉजिटिव और मेल निगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चा जो नेगेटिव है तो सिमिलर का तो बातें छोड़ दो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का तो बातें छोड़ दो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसका। प्रॉब्लम किस में है? आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने किया ना जी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने किया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को दे रहा है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव को दे रहा है, ये तो देख रहे थे आप। ठीक है, यस। और प्रेग्नेंट, हाँ, और जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो फीमेल के पास डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली चांस होता है कि जो बेबी है अगर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहा, जनरली होता है, ठीक है, जनरली होता है कि जो पॉजिटिव रहता है उसी का केस जो है ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ऐसा माना गया है कि अगर मेल पॉजिटिव है तो उसका बेबी भी पॉजिटिव होने का चांस रखता है, और इधर अगर फीमेल पॉजिटिव है तो उसका बेबी पॉजिटिव होने का ही चांस रखता है। इट मीन्स दैट कि अगर फीमेल निगेटिव है
और मेल पॉजिटिव है तो बच्चे का जो ब्लड पॉजिटिव होने के कारण ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, सम ऑफ द ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू, है ना, मदर बॉडी में मिक्स हो जाता है। इस कारण से क्या बना लेता है, एंटी-आरएच बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है अगेंस्ट द फीटल ब्लड के कारण एंटीबॉडी बना लेता है। अगर अगला बच्चा जन्म लिया तो एंटीबॉडी जो है बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा बच्चे के बॉडी में, और वो ब्लड रिलेटेड डिजीज क्रिएट करेगा जिसको हम एक बीमारी बोलते हैं। कौन बीमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीमारी होता है HDN, है ना, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, HDN डिजीज, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है। जैसा कि बता रहे थे आपको कि अगर पॉजिटिव वाले ब्लड को नेगेटिव वाले में अगर हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, RBC रोलेक्स बना लेता है और दे कैन क्या करेंगे, वो कोगुलेट कर देगा ब्लड वेसल्स को और ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड का रुक जाएगा और बॉडी डेथ कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। लैंड सीनर, सर एचडीएन का फुल फॉर्म क्या बताएं? हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, लैंड सीनर एंड वीनर, साइंटिस्ट का नाम है लैंड सीनर एंड वीनर, लैंड सीनर एंड वीनर discovered most, है ना, discovered that most human, ठीक है, 85% पूरे वर्ल्ड के बेसिस पर और 93% इंडियन, है ना, have a proteinaceous antigen, proteinaceous RBC एंटीजन कर दो, proteinaceous RBC antigen also present in rhesus monkey, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड rhesus प्रोटीन और RH फैक्टर, या rhesus फैक्टर हो गया। एनी प्रॉब्लम, शूट कर गया, समझ गया बात को? रिसर्च कोई स्पीशीज है सर? बंदर ही है, बंदरू, मंकी जी, हनुमान जी गया ना राजगीर, सोन भंडार के पास बहुत सारा जो है ब्राउन जैसा बंदर रहता है ना, सभी मंकी में RH रहता है। नहीं, ये रिसस मंकी जो है, नॉर्मल वाला जो मंकी आप देखते हो यही मंकी रिसस मंकी है, जिसको देख करके आप कहो कि हाँ ये बंदर है। आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत किसी को ऐसा मत सोचो कि हम आदमी की बात कर रहे हैं कि भाई इसको देखा तो हमको बंदर लग गया ये देखने में, वो बंदर असली वाला, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली आपको दिखता है। नॉर्मल बंदर वाला तो बात समझ ही गया होगा कि नॉर्मल बंदर कैसा होता है। यस, ठीक है, हाँ बस हो गया, और उतने तो समझना है, ज्यादा समझ के करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कम समझ के भी कुछ नहीं करना, ज्यादा समझने तो कुछ नहीं करता है। तो persons having RH factor
ठीक है, persons having RH factor are called RH positive, RH positive। जिसके पास RH फैक्टर है उसको कहते हैं RH पॉजिटिव। while one lacking, जिसके पास नहीं है, while one lacking this antigen known as RH negative। क्या समझिए क्या होगा? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, है ना? ठीक है। RH प्रोटीन नहीं रहने से कोई दिक्कत भी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, ट्रांसफ्यूजन के समय होता है RH पॉजिटिव एंटीजन RH पॉजिटिव एंटीजन causes immunogenic response in RH negative person। RH negative person which cause क्या होना शुरू हो जाएगा? which cause And agglutination between two different blood groups। ठीक है, तो ये काम होना शुरू हो जाता है ना? क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऐसा होता है एंटी RH एंटीबॉडी, है ना? Yes. अब ये ट्रबल कब डेवलप होगा? तो ध्यान देना है, जो प्रॉब्लम है वो कब डेवलप होता है? ट्रबल develops during RH positive and RH negative ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो एंड प्रेगनेंसी सेम कंडीशन। ठीक है, समझ गया RH फैक्टर क्या होता है? जो यानी प्रॉब्लम। तो हम लोग समझते हैं अभी हाउ टू चेक ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे होता है हाउ टू चेक ब्लड ग्रुप। तो देखो जरा ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं उसकी मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ। ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिलता है उस स्टोर पे जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ABD किट। ठीक है, क्या मिलता है? ABD
डी, ये एक तरह का कीट मिलता है। ठीक है, इसमें रहता है क्या, केमिकल रहता है, एबीडी कीट में कुछ केमिकल रहते हैं। ठीक है, ये ए जो है, ध्यान देना, ये ए जो है ये रिप्रेजेंट करता क्या है, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बी है ये बी ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आर एच। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है क्या है, आर एच रिप्रेजेंट करता है। आर एच रिप्रेजेंट करने का दो वैल्यू है। ठीक है, दो वैल्यू है। आर एच रिप्रेजेंट कैसे होता है उसको समझना है कि अगर मान लिया जाए कि ब्लड ग्रुप, जो भी कोई ब्लड ग्रुप है, अगर वो रप्चर कर गया, इस तरह से केमिकल डालने पर वो स्प्लिट कर गया, फैल गया, रप्चर कर गया, ब्लड जमा नहीं बल्कि ब्लड रप्चर कर गया, तो रप्चर करना, ठीक है, रप्चर कर गया मतलब क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव हो गया। और अगर कोई भी ब्लड ग्रुप जिसपे डी वाला जो केमिकल अगर डालते हैं, अगर वो नहीं फटता है ना, वो जमा हुआ ही रह जाता है, इसका मतलब है कि वो क्या है, आर एच निगेटिव है। नेगेटिव। ठीक है, आर एच निगेटिव है। तो ये काफी आसानी से चेक कर लेते हैं, मिनटों में ही चेक हो जाता है ब्लड ग्रुप। आप जो है इसको मात्र जो है, अगर आप 100 या 120 रुपीज में आपको ये किट मिल जाएगा। जैसा कि मुझे मालूम नहीं है इसका रेट, लेकिन फिर भी इतना से ज़्यादा नहीं होगा। और एक किट से आप जो है करीब करीब कई लोगों, करीब करीब 20 लोगों का तो ज़रूर आप चेकअप कर दोगे, है ना। 120 रुपये खर्च करोगे, और अगर आप 10 लोगों को अगर आप ब्लड चेक कर देते हो, और एक आदमी से अगर 50 रुपया भी आप चेक करने का लेते हो, तो 100 रुपये में आपको इनकम कितना हो जाएगा, तो 400 रुपये का इनकम जरूर हो जाएगा, है ना। बचत, उतना बचत हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना। यस। अरे बस समझ में। तो अब होता कैसे है इसको समझना है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एबीडी कीट। ठीक है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे रखते हैं ए, यहाँ पे रखते हैं बी, और यहाँ पे रखते हैं डी। ये 3 चीजें यहाँ पे, 3 किट यहाँ पे है आपके पास। ए किट है, बी किट है, और डी है। करना क्या है, स्लाइड लेना है आपको, इस तरह से आप स्लाइड ले लो। ठीक है, इस पे भी स्लाइड ले लो, और इस पे भी एक स्लाइड ले लो, और यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाएगा कि क्या है ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, खुद से समझ जाओगे आप इसको। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड यहाँ पे डालते हैं, इस पे भी हम ब्लड डालते हैं, और इस पे भी हम ब्लड डालते हैं। ठीक है, समझना है। तो कंडीशन ये है, यही चीज है, रप्चर होना ये मेन वैल्यू देता है। जो रप्चर कर गया वही, जो रप्चर किया वही समझो कि ब्लड ग्रुप है, और जो रप्चर नहीं किया वो ब्लड ग्रुप नहीं माना जाता है। जैसे मान लो कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, सपोज कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो ए वाला जो स्लाइड है वो क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा। और मान लिया जाए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है आर एच पॉजिटिव है, और तो क्या होगा, कौन कौन रप्चर मिलेगा, रप्चर आपको ए वाला मिलेगा ब्लड, ये ब्लड आपको स्प्रेडिंग दिखेगा, और ये ब्लड स्प्रेडिंग दिखेगा। आप एकदम कह सकते हो कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो आपका ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। क्या है, ए पॉजिटिव है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नो। आगे बात समझ में। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे दूसरा आगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से एक और आगे कर लेते हैं। ठीक है, एक और आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो,
अब क्या करते हैं, सब पे हम यहाँ पे ब्लड ड्रॉप यहाँ पे डाल देंगे। इस पे भी ब्लड का ड्रॉप मैंने डाल दिया, यहाँ पे भी ब्लड का ड्रॉप डाल दिया, यहाँ पे भी ब्लड का ड्रॉप डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लड ड्रॉप डाल दिया। अच्छी बात है कि रेड पेन है, इससे आपको ज़्यादा दिखेगा कि भाई सचमुच में समथिंग लाइक ब्लड जो है वो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं, क्या है ना, दिखता है ना, क्लियर क्लियर है। तो आपने वहां पे ब्लड डाल दिया हुआ है। अब क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि हम मान के चलते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है और बी पॉजिटिव है, तो आपको कौन सा सेक्शन जो है रप्चर दिखेगा, तो सेक्शन आपका बी रप्चर दिखेगा। इसका मतलब है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है आपका, बी पॉजिटिव, ऐसा होता है, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि ए वाला भी रप्चर कर गया और बी वाला भी रप्चर कर गया और डी का भी रप्चर AB कर गया, पॉजिटिव, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। लेकिन हम देखते हैं कि ना तो ए रप्चर किया ना बी रप्चर किया, लेकिन अगर ओ रप्चर कर जाता है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा वो ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा क्या, ओ पॉजिटिव, क्या, ओ पॉजिटिव। आई बात ओ समझ में। पॉजिटिव, अब आगे का जो केस यस है उसको हम समझते हैं, इस केस को समझते हैं कि नेगेटिव का कंडीशन क्या बनेगा। यहाँ पे मैं स्लाइड यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि विद इन 5 मिनट में जो है आप 50 रुपीज़ कमा लेंगे। अगर आपको कोई पढ़ाई नहीं समझ में आई तो आप पैथोलॉजी खोल करके सिर्फ ब्लड भी चेक करना शुरू करोगे। जैसे नहीं, पहले लोग क्या करता था कि दुकान खोलता था और सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करता था, और मोबाइल रिचार्ज करते करते जो है ना, वो उतने में ही बहुत ज़्यादा बिजनेस डेवलप कर लेता है। देखे हो कि नहीं कहीं ऐसे, सर रप्चर सिर्फ हुआ मोबाइल कैसे रिचार्ज दिखता है करते, सर? वो फटफटा जैसा दिखेगा, है ना। जैसे कैसे दूध में जब दूध कभी फट जाता है तो कैसा अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है, समथिंग लाइक दिस, उस तरह से वो दिखेगा। यस, हाँ, देखो जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो 1-2 बार आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आप केयरफुली जब ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसे किसी आदमी का ब्लड ग्रुप चूंकि ऑलरेडी चेक्ड है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप देखो वो पॉजिटिव है, ठीक है, और तुम उस आदमी का ब्लड ग्रुप ले करके तुम जो है टेस्ट करना चाहोगे, सीखना चाहोगे, तो जरूर तुमको पता चलेगा, 1 बार ना 2 बार में तो जरूर सीख जाओगे, है ना। या ये खुद से हो गया, गलती करेंगे तो खुद से सीख जाएंगे, और कोई सिखाने वाला रहेगा तो वहां पे देख करके सीख जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अभी तक ये चीज पता नहीं था आपको कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक होगा, क्या उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जाते होंगे कभी ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए, तो आपको जो है कुछ ही मिनटों में बता देता होगा कि आपका ब्लड ग्रुप ये है, बताते हैं ना। अब ध्यान देंगे, मान लिया जाए कि ये वाला जो है रप्चर कर गया और बाकी कोई रप्चर नहीं किया हुआ है, इट मीन्स दैट कि यहाँ ए पे जो नेगेटिव, आपका ब्लड ग्रुप है वो है आपका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि हमारा अगर ये वाला स्लाइड जो है, ये ब्लड जो है वो रप्चर किया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो बी नेगेटिव है। और अगर ऐसा दिखा कि ये भी रप्चर कर गया और ये भी रप्चर कर गया, लेकिन डी वाला रप्चर नहीं किया है जो RH को शो करता है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ए बी नेगेटिव है। और आपको ऐसा लगे कि कोई भी स्लाइड में कुछ भी चेंजमेंट नहीं आया है, कोई भी स्लाइड में कोई चेंजमेंट नहीं आया है, ओ नेगेटिव, तो आपको कुछ भी समझना जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ ओ पे सिर्फ नेगेटिव, और सिर्फ क्या होगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक यू विल कंप्लीट, है ना। ये आप समझ गए होंगे, कंप्लीटली कंप्लीट हो गया ना।
कि ये कैसे होता है।